आज की जो हमारी लाइफ थी उसमें हमने इस पैटर्न की ड्राफ्टिंग देखी थी। ठीक है, अभी हम देखेंगे इस पैटर्न को कैसे हम फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और कट करेंगे, कहाँ कहाँ हमें कितना मार्जिन देना है, ये चीज़ को देखिए। ये हमारा अस्तर है, इसको मैंने आयरन कर लिया है। बंद वाली जो साइड है वो मेरी तरफ है और जो खुली साइड है वो दूसरी तरफ है। अभी इसके ऊपर में ये ब्लाउज जो है वो बैक हुक का है, बैक साइड से ओपन है, फ्रंट साइड हमारी बंद रहेगी। तो ये जो बंद वाली साइड है इसी के ऊपर मैं ये फ्रंट पार्ट है जो पैटर्न का वो रख रही हूँ और उसकी मार्किंग करूँगी। सबसे पहले हम यहाँ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ब्लाउज की जो रेडी लेंथ है वो फ्रंट की हमें 15 इंच चाहिए, तो 15 इंच पे एक मार्क कर दूंगी और यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब हमें देखना है कि इस पैटर्न का यूज हम कैसे करेंगे। इसको अच्छे से अलाइन करते हुए रखेंगे और ये जितना भी है इसको हम एग्जैक्ट ऐसा ही ड्रॉ करेंगे। ये जो हमारे गांठ वाले पॉइंट हैं हम इनको भी मार्क करेंगे। क्योंकि ये 2 डार्ट ब्लाउज है इसलिए हमने ये साइड वाली डार्ट और ये सेंटर वाली डार्ट इनको माइनस किया है। इसके बाद हम इसको हटा देंगे और ये जो लाइन है इनको ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे ही हमारा पॉइंट नहीं बनना चाहिए, इसको ऐसे थोड़ा गोलाई देते हैं साथ में। ये हो गई हमारी 2 डार्ट। फ्रंट का जो हमारा नेक है वो हमें 4 इंच पे चाहिए है। अब हम देखेंगे कि हमें कहाँ कहाँ और कितना मार्जिन ऐड करना है। तो हमारे शोल्डर में हमें आधा आधा इंच का मार्जिन लेके चलना है। शोल्डर में हम लेके चलेंगे आधा इंच का मार्जिन।
स्ट्रेट कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे आर्म होल का हमें कितना मार्जिन चाहिए। आर्म होल में भी हम आधा आधा इंच से मार्जिन को लेके चलेंगे। ये हम जितना भी मार्जिन ले रहे हैं ये पूरा का पूरा हमारा स्टिच में जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि साइड में हम कितना मार्जिन लेंगे। साइड में हमें 1.5 इंच से 2 इंच मार्जिन रख सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 इंच रख रही हूँ। और जो हमारे नीचे की साइड है वहाँ पे हम आधा आधा इंच का मार्जिन रखेंगे। हाँ मेरी मम्मी चाबी देगी। मेरी मम्मी हाँ नीचे की साइड हम आधा आधा इंच का मार्जिन रखेंगे। इसके बाद देखेंगे हमें गले में कितना मार्जिन रखना है। गले में हम आधा इंच भी रख सकते हैं या आधा इंच नहीं तो उससे थोड़ा कम भी रख सकते हैं। फ्रंट पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम देखेंगे बैक पार्ट की मार्किंग। फैब्रिक को ऐसे ही हम अपनी तरफ खींचेंगे और ये जो ओपन साइड है क्योंकि ये ब्लाउज बैक से ओपन है तो ये जो हमारा अस्तर है इसकी ओपन साइड को यहाँ रखेंगे। और ये जो हमारा पैटर्न है इसको ऐसे रखेंगे। ये हमारा फ्रंट था। अब ये हमारा बैक पार्ट है, इसको हम ऐसे रखेंगे। चारों तरफ हमें थोड़ा थोड़ा फैब्रिक रखना है मार्जिन के लिए। अभी सबसे पहले हम इसको जैसा ही है वैसा ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एग्जैक्ट इसको ऐसे ही ड्रॉ कर लिया है। ये हमारी डार्ट है। और ये यहाँ पे खत्म हो रही है। इसको हटा लेते हैं। पहले हम डार्ट की मार्किंग कर लेंगे। पैटर्न कट करके और उसको फिर हम मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हैं और ड्रॉ करके कटिंग करते हैं ना, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है जो बिगनर्स होते हैं ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है ये उनके लिए गाइडलाइन हो जाती है कि उनको इसी के ऊपर सिलाई चलानी है। सबसे बड़ा फ़ायदा पैटर्न का ये होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे हमें कहाँ कहाँ और कितना मार्जिन रखना है। यहाँ पे हम आधा इंच रखेंगे जैसे हमने फ्रंट में रखा था। यहाँ पे भी हमें आधा इंच चाहिए।
यहाँ पे भी आधा इंच से थोड़ा कम। इधर आधा इंच। ये हमारा नेक है, आधा इंच से कम ही चाहिए। यहाँ पे भी नेक में हमें आधा इंच से कम ही रखना होता है, वहाँ पे ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत नहीं होती। इधर हमें चाहिए आधा इंच, यहाँ पे हमारी हुकाई पट्टी लगेगी। ठीक है, यहाँ पे हमें रखना है जितना फ्रंट में रखा था 1.5 इंच या 2 इंच भी रख सकते हो। फ्रंट में शायद मैंने 2 इंच रखा था। हाँ जी, 2 इंच। तो यहाँ पे भी हम 2 इंच ही रखेंगे। चलिए मैं इसको स्ट्रेट कर देती हूँ इस लाइन को। इसको भी यहाँ से हम 2 इंच लेंगे और मार्क कर देंगे। इधर भी 2 इंच लेंगे, मार्क कर देंगे। इस लाइन को भी आगे बढ़ा देते हैं और इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। नीचे की साइड हमें आधा इंच चाहिए। बहुत से ऐसे कस्टमर होते हैं जिनके बैक से कई बार ब्लाउज ऊपर की तरफ उठ जाता है, तो उसका क्या सोल्यूशन है। ये जो हमारी डार्ट है इसको हम ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने आधा इंच बढ़ा दिया ना। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें ये हमारी साइड फिट वाली जो लाइन है इससे मिला देंगे। इससे मिला देंगे। इसको थोड़ा हमें और बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आधा इंच तो हमारा मार्जिन में चला जाएगा, सिलाई में चला जाएगा। और इसको हम यहाँ ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ऐसा करने से पीछे से जो ब्लाउज उठ जाता है ना वो नहीं उठेगा, एकदम वो शेप में आएगा। जब हम ये डार्ट लगा देंगे ना तो एकदम शेप में आएगा। अब हम करेंगे इसको कट। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया है। अभी बैक की कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अभी हम फ्रंट पार्ट को लेंगे और इसको ऐसे अंदर की तरफ टर्न कर देंगे और अब हम इसको ऐसे टैप टैप करेंगे जिससे कि हमारे इस पार्ट की जो मार्जिन है वो दूसरे पे भी प्रेस हो जाए। फ्रंट हो गया है हमारा। अभी बैक को भी हम ऐसे ही दूसरे पार्ट पे रखेंगे और इसको थोड़ा टैप करेंगे। तो ये मार्किंग दूसरी तरफ भी आ जाएगी।
ये हो गया हमारा बैक पार्ट। अब हम करेंगे स्लीव की कटिंग। स्लीव की कटिंग के लिए सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मैंने फैब्रिक को ये पहले से ही डबल फोल्ड था, ऐसे ये पहले से ही डबल है और इसको वापस से एक बार फिर फोल्ड कर दिया है, तो ये 4 तय हो गई है। दोनों स्लीव की कटिंग हमारी एक साथ निकलेगी। स्लीव की जो लेंथ है वो 10 इंच है, रेडी 10 इंच है, और हाफ इंच यहाँ पे स्टिच में जाएगा, हाफ इंच ऊपर की साइड स्टिच में जाएगा, तो यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। 11 इंच हो गया। 11 इंच यहाँ से और 11 इंच यहाँ से मार्क कर देंगे और इस लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। अब हम देखेंगे हमारी जो स्लीव की फिटिंग है उसका नाप क्या है। उसका नाप है 10.5। 10.5 का हम हाफ करेंगे, 5 इंच की हो जाएगा हमारा 10 और उसके ऊपर 2 लाइन, ये 10.5। मार्जिन के लिए हम रखेंगे 1.5 इंच। इसके बाद हम बाइसेप्स का मार्क करेंगे, वो है हमारी 13 इंच। यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। 13 इंच पे हम एक मार्क यहाँ कर देंगे और 13 इंच पे हम एक मार्क यहाँ कर देंगे। 6.5 इंच, 13 इंच है तो उसका हाफ लिया है, 6.5 हो गया। इनको मिला देंगे। अब जो हमारा आर्म होल है उसकी फिटिंग है, चेक कर लेती हूँ ऊपर। हमारे आर्म होल की जो फिटिंग है वो है 16 इंच, तो हमें यहाँ पे 16 इंच का हाफ करेंगे। 8 इंच इस लाइन में जहाँ पे भी टच हो रहा है, इस लाइन पे 8 इंच जहाँ पे भी टच हो रहा है वहाँ पे मेजर टेप को रखेंगे और मार्क कर देंगे। अब इसका हाफ करेंगे, यहाँ मार्क कर देंगे, इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन का जो हाफ है ये यहाँ पे है। बैक आर्म होल के लिए हम आधा इंच से बाहर जाएंगे, एक मार्क कर देंगे। फ्रेंच कर्व को रखेंगे इस लाइन से और इस लाइन को ऐसे मिला देंगे। अब इसी फ्रेंच कर्व को वापस से ऐसे रखेंगे और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देंगे। ये हमारा बैक का आर्म होल होगा। फ्रंट के आर्म होल के लिए हमें यहीं से फ्रेंच कर्व को वापस ऐसे रखना है, इसको यहाँ मिला देंगे। बैक और फ्रंट दोनों को हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम मार्जिन देंगे। मार्जिन हमें इस लाइन को सीधा ड्रॉ कर देंगे। मार्जिन हम रखेंगे 1.5 इंच और 1.5 इंच यहाँ से, और इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। ये हमारी फिटिंग वाली लाइन है, इसको भी हम ऐसे मिला देंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे।
पे एक नोच लगा देंगे और एक नोच यहाँ पे लगा देंगे। अब जो ये हमारी फ्रंट वाली लाइन है इसको इसकी भी कटिंग कर देंगे। यहाँ हम लिखेंगे फ्रंट, ये साइड होगी हमारी बैक। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट, ये हमारी स्लीव। तो ऐसे हम पैटर्न को रखकर मेन फैब्रिक की कटिंग करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम पैटर्न का यूज करके फैब्रिक को कट करते हैं, ठीक है।